अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली बार की वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा रेंज को पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने का जो 3 सूत्र होते हैं उस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम रेलवे की एग्जाम में तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज से एक प्रश्न रहता ही रहता है 1 नंबर का। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानक विचलन, विचरण, विचरण गुणांक। ओके, इतना मतलब कि टोटल 15 से 16 प्रश्न भी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां पे आप मुझे तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि टीचर्स डे है और आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट 2 से 3 सूत्र होते हैं जो मैं आज आपको लिखवाऊंगा। 3 सूत्र, ठीक है, और इस पर आधारित प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला सूत्र होता है मोड। मोड इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको पता है मोड किसको कहते हैं? मोड बहुलक को कहते हैं, ठीक है। बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका क्या होता है? मीडियन क्या होता है? माध्यिका माइनस 2 इंटू मीन मतलब माध्य। चलिए, इतना तो आपको पता होगा। ओके, यानी कि एक सूत्र आपका क्या हो गया कि मोड बराबर क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होगा कि मोड दे देगा या फिर मीडियन, कोई 2 चीज़ दे देगा और एक चीज़ पूछ लेगा। ओके, या फिर मीडियन और मीन दे देगा, मोड पूछ लेगा। मोड और मीडियन दे देगा तो मीन पूछ लेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, कोई 2 चीज़ आपको दे रखेगा और तीसरा चीज़ पूछ बैठेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन पूछेगा, अगला जो होगा वो किस प्रकार का होगा, ठीक है। और इस तीनों पे हम लोग 2-2 प्रश्न को भी करेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नहीं, अगला फॉर्मूला, अगला जो हो जाएगा क्या होगा? मोड इक्वल टू मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। ठीक है, अगला क्या पूछ देगा, मतलब अगला जो आपको दे देगा क्या? पहला देगा कि मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इस पे हम जो प्रश्न करेंगे देखेंगे, यानी कि बहुलक बराबर क्या होगा? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। एक और सूत्र जो होता है मोड बराबर क्या होगा? मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन, ठीक है। इसमें क्या देगा कि मीडियन और मीडियन का अंतर दे देगा। यहाँ से आपको मीन पूछ सकता है या फिर मोड पूछ सकता है, ठीक है। कोई 1-2 चीज़ देगा, यहाँ से भी एक चीज़ पूछ सकता है। ओके, मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक, माध्यिका और माध्य, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो सूत्र होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा सूत्र जो होता है वो क्या होता है कि मोड बराबर मीडियन माइनस 2/3 इंटू में मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मोड, ठीक है। मीन माइनस मोड। तो यही 3 सूत्र हैं और 3 सूत्र पे हम लोग आज 6 प्रश्न को देखेंगे इस वीडियो में। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आप जो भी सूत्र हैं ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन आपका कैसा हो सकता है। ओके, और आपके डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। तो देखिए, पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, और प्रश्न पहला आपको दिख रहा है कि एक वितरण का माध्य 28 है, यानी कि माध्य दे रखा है कितना? 28। ओके, फिर क्या कहा? और माध्यिका 12 है, ठीक है, माध्यिका 12 है। तो पूछा है बहुलक क्या होगा, पूछा है बहुलक क्या होगा, तो पहला वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। तो बहुलक बराबर क्या होता है?
3 मीडियन, 3 इंटू में मीडियन मतलब क्या, माध्य, माध्यिका सॉरी, कितना है 12, अब माइनस 2 इंटू मीन, मीन कितना है 28, तो 12 तिहाई, सॉरी मीन कितना है 28 नहीं है, माध्य जो है 8 है, सॉरी ठीक है 8, यानी कि 12 तिहाई 36 माइनस 8 दूना 16, यानी कि 36 में से 16 घटेगा तो कितना आ जाएगा 20। ओके, यानी कि आंसर क्या हो गया राइट 20। समझ में आया, पहला प्रश्न तो आपको बन गया। तो ये पहला प्रश्न किस सूत्र पे था, पहले वाले ही सूत्र पे था, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। ओके, और दूसरा प्रश्न भी दूसरे ही सूत्र पे होगा, मतलब पहले ही सूत्र पे होगा, ठीक है। देखिए सॉरी, दूसरा प्रश्न, प्रश्न है किसी वितरण का माध्य 15 है, ठीक है। किसी वितरण का माध्य जो है 15 है और माध्यिका 20 है, और माध्यिका जो है 20 है, ठीक है। तो बहुलक कितना होगा, इसमें भी बहुलक पूछा है, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका 20 माइनस 2 इंटू माध्य, माध्य 15, यानी कि 20 तिहाई 60 माइनस 15 दूना 30, 60 में से 30 जाएगा तो 30। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 30, 1 नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आई होप कि समझ में आया होगा। आप चलिए दूसरे जो हम लोग प्रश्न, दूसरे जो हम लोग फार्मूले लिखे हैं इस पे हम लोग प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है किसी वितरण का बहुलक 6 है, ठीक है। बहुलक कितना है 6 है, और तथा माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है। माध्य और माध्यिका का अंतर, माध्य माइनस माध्यिका कितना है अंतर माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है। तो माध्य बताएं, तो माध्य बताना है, तो बहुलक बराबर क्या होता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है मोड, यानी कि बहुलक बराबर मीन माइनस 3, मीन माइनस मीडियन, यानी कि माध्य बराबर क्या होगा, मीडियन बराबर मीन। हमको क्या निकालना है, माध्य बताना है, तो माध्य निकालना है, तो यहाँ पे माध्य मीन तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, तो माध्य माइनस माध्यिका कितना दे रखा है 12। बहुलक हमको 6 दे रखा है, तो मीन यहाँ से निकल जाएगा माइनस 12 तिहाई 36, ये 36 माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मीन यानी कि माध्य कितना निकल जाएगा 36 6 42, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 42। ओके, देख लीजिएगा ऑप्शन में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा इसी का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, देखिए चौथा प्रश्न, ठीक है। प्रश्न है कि माध्य और माध्यिका का अंतर 18 है, माध्य और माध्यिका का अंतर 18 है, तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं, मोड बराबर क्या होता है मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। मोड बराबर क्या होता है मीन माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, ठीक है। क्या कहता है माध्यिका और माध्यिका, सॉरी माध्य और माध्यिका का अंतर कितना है 18 है, तो इसके जो अंतर के जगह पे 18 डालेंगे, इसको 3 से गुना करना है, माइनस मीन हमको दे रखा है, नहीं दे रखा है, हमको मोड दे रखा है, मोड कितना दे रखा है 12, बराबर हमको मीन निकालना है, तो MEAN मीन, ठीक है। अब यहाँ से मीन निकालेंगे तो 18 तिहाई 54, 54 इधर आएगा, तो 54 और प्लस में 12, तो कितना हो जाएगा 54 2 56 10 66, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 66, तो माध्य कितना निकल के आएगा 66। ओके, आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले जो सूत्र है उस पर संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है किसी डाटा सेट का माध्य और बहुलक का अंतर 18 है, ठीक है। माध्य और बहुलक का अंतर 18 दे रखा है, तो मोड बराबर हमसे पूछा क्या है कि बहुलक यदि 13 है तो माध्यिका बतानी, यानी कि मीडियन निकालना है। मोड यदि 13 दे रखा है तो मोड के जगह पे 13, बहुलक बराबर 13, मीडियन हमसे पूछा है तो मीडियन निकालना है, माइनस 2/3 इंटू में मीन माइनस मोड कितना दे रखा है, तो माध्य और बहुलक का अंतर 18 दे रखा है, तो गुना 18, 3 6 18, ठीक है। तो 13 और 6 दूना 12, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 12, यानी कि मीडियन बराबर, तो मीडियन कितना हो जाएगा 13 12 25, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा बी हो जाएगा। ओके, इसी का एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए 6ठा नंबर
प्रश्न है किसी डाटा सेट का माध्य और बहुलक का अंतर 45 है। ठीक है, माध्य और बहुलक का अंतर 45 है, तो 45 अंतर की जगह पे लिखिए, इसको 2/3 से गुना भी करना है तो 2/3 से गुना माइनस। कहता है कि माध्यिका 60 है, माध्यिका आप 60 आपको दे रखा है, तो पूछा है कि बहुलक क्या होगा, यानी कि बहुलक बताना है, मोड निकालना है। ठीक है, तो मोड बराबर क्या होता है, मीडियन माइनस 2/3 इंटू मीन माइनस मोड, तो मीन माइनस मोड 45 दे रखा था। ठीक है, 3 से इसको काटिएगा 15 3 45, तो मोड कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 दूना 30, 60 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 30, यानी कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 30। तो यहाँ पे आपको जो फार्मूले लिखवाए थे उस तीनों फार्मूले पे मैंने 2-2 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग चलेंगे मानक विचलन, विचरण, प्रसरण या विचरण गुणांक क्या होता है, इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए क्या क्या आज हम लोग देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे मानक विचलन। ओके, उसके बाद देखेंगे विचरण, या फिर इसी को कहा जाता है प्रसार, या फिर इसी को कहा जाता है प्रसरण। ओके, उसके बाद विचरण गुणांक। ओके, ये 3 चीज़ आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ओके, तो किन्हीं स्टूडेंट को अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो थोड़ा सा इस पे, उस वीडियो पे जो माध्य माध्यिका बहुलक और रेंज निकालने का जो सूत्र था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं मानक विचलन को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ठीक है, चलिए विचरण, प्रसार, प्रसरण को क्या कहते हैं, वेरिएंस, और विचरण गुणांक को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट, माफ कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इतना चीज़ हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। ओके, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मतलब इस क्वेश्चन इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जिनको नहीं पता है माध्यिका, बहुलक और रेंज, क्या रेंज या फिर परिसर। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ एक छोटा सा कंसेप्ट फिर से बता देता हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट पहले वीडियो नहीं देखे थे वो डायरेक्ट इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं माध्य माध्यिका बहुलक और परिसर निकालने का। ठीक है, तो चलिए एक डाटा लेते हैं, क्या लेते हैं, 10 10 9 10 10 11 10 11 9। ठीक है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, जो भी डाटा है उसका योग्य करना है और बट्टा में जो भी संख्या उससे भाग करना है। तो सबको जोड़िए, 10 20 30 40 50 50 10 60 10 70 70 10 80 10 90, यानी कि टोटल को जोड़िएगा तो आएगा 90 डिवाइड बाई क्या कोई संख्या है उतना से भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइड बाई 9, 9 दहाई के 90, यानी कि माध्य कितना निकल कर आ गया, 9 दहाई के 90, यानी कि माध्य हो गया 10। ओके, अब इसमें हमको निकालना क्या है, माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में अरेंज करते थे। सबसे पहले सबसे छोटा वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ा, तो इससे बड़ा भी 9 ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, 10, क्या वो 10 है, 1 2 3 4 5 गो 10, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद 11 आएगा, 1 और 2 11 है, 11 1 और 11 2, टोटल 9 गो संख्या था। तो गिन लीजिए कि 9 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो माध्यिका में क्या होता है कि दोनों साइड से हम लोग
बराबर डिजिट को हटाएंगे। 2 डिजिट इधर से हटाए हैं तो 2 डिजिट इधर से, अगर 2 डिजिट और इधर बढ़ाए हैं तो 2 डिजिट और इधर बढ़ाएंगे, यानी कि बीच का जो संख्या बचता है वो क्या होता है, माध्यिका। यानी कि माध्यिका कितना हो जाएगा, 10। यदि इसी में किसी स्टूडेंट को पूछ बैठे कि सर इसमें अगर 2 संख्या आ जाए कि बीच में 2 संख्या बचे, क्योंकि ये 9 था संख्या इसलिए एक ही संख्या बचा, अगर इसमें 10 संख्या होता तो इसमें 2 संख्या बचता, तो क्या करते, जो 2 संख्या बचता दोनों को जोड़कर 2 से भाग करते। क्या करते, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ओके, अब बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो इस डाटा में सबसे अधिक बार आता है उसको कहते हैं बहुलक। ठीक है, तो सबसे अधिक बार आप देख रहे हैं कि 10 आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार 10 आया है, यानी कि बहुलक भी क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, परिसर क्या होता है कि सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा 11, अब माइनस में होता है सबसे छोटा 9, 11 में से 9 जाएगा तो 2। यानी कि मैंने एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेकर आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर निकाल कर बता दिया। ओके, अब हम लोग इसी पे चलेंगे और देखेंगे मानक विचलन, विचरण, प्रसरण, विचरण, गुणांक। ओके, चलिए, तो मानक विचलन क्या होता है पहले उसके बारे में देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मानक विचलन निकालने से पहले देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मानक विचलन अगर पूछेगा एग्जाम में, ठीक है, कोई भी डाटा दे दे, डाटा अगर आपको दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 10 10 9 10 10 11 10 11 9, ठीक है, आपको कहे मानक विचलन बताना है, तो मानक विचलन निकालने से पहले आपको क्या निकालना होगा, माध्य। मानक विचलन निकालने से पहले क्या निकालना होगा, माध्य। इसलिए मैंने माध्य का फिर से बताया कंसेप्ट आपको। ठीक है, तो माध्य अभी हम लोग निकाले थे सेम डाटा का, तो कितना निकल कर आया था, 10। माध्य कितना निकल कर आया था, 10। अब मानक विचलन निकालने के लिए क्या किया जाता है कि प्रत्येक माध्य में से जो अंक दिया हुआ है उसको घटाते हैं और रूट के अंदर लिखते हैं, यानी कि विचलन बराबर रूट अंडर। ठीक है, 10 में से 10 घटाएंगे, देखिए 10 में से 10 घटाएंगे 0, और हम जो भी घटा कर आएगा उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1। देखिए अब कोई 10 में से 9 घटाए तो 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 10 में से 10 में से 10 तो 0, 0 का स्क्वायर 0, 10 में से 10 तो 0, फिर 10 में से 11 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर 0, 10 में से 11 जाएगा तो 1 ही आएगा, और 10 में से 9 घटेगा तो 1 ही आएगा। ओके, अब देखिए डिवाइड बाई होता है नंबर ऑफ संख्या, जो इतना नंबर है उसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवाइड बाई 9। ओके, देखिए 0 को जोड़िएगा उससे कोई मतलब है नहीं, 1 2 3 4, यानी कि रूट अंडर 4 बट्टा में 9, 4 का रूट 2, 3 का 9 का रूट 3, यानी कि मानक विचलन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, मानक विचलन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। कैसे किए, पहले मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, माध्य। सबसे पहले क्या जरूरी है, माध्य। माध्य जब निकालेंगे तो माध्य हम लोग निकाले थे, माध्य 10 आया था। उसके बाद जो भी डाटा दे रखागा उसमें से घटाकर और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, माध्य में से घटा कर उसका स्क्वायर करके लिखेंगे, और बट्टा में जितना भी संख्या है उस संख्या को गिन लेंगे। ठीक है, और उस पर रूट चढ़ाएंगे, रूट से बाहर जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, इसमें दूसरा जो हम लोग टॉपिक देखने वाले थे, मानक विचलन के बाद विचरण। देखिए दोनों में अंतर है, मानक यहाँ विचलन है, यहाँ विचरण है, रन है और लन है। ठीक है, यहाँ प्रसार है, यह प्रसारण है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। विचरण बराबर क्या होता है, तो विचरण बराबर होता है विचलन का स्क्वायर, विचलन का स्क्वायर। ठीक है, जो भी विचलन आता है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कि विचलन कितना आया था, 2/3, तो 2/3 का क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि विचलन क्या हो जाएगा, 4/9। ओके, अब इसी में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न क्या बन जाएगा इसमें कि आपको विचरण दे देगा कुछ भी। ठीक है, विचरण आपको दे देगा, मान लीजिए कि विचरण दे दे 25। ठीक है,
विचलन दे दे 25 तो आपसे पूछे विचलन बताना है, विचलन दे दे विचलन बताना है तो आप लिखिएगा क्या, विचलन का है स्क्वायर, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आएगा, तो यहाँ से विचलन अगर निकालिएगा तो √25, √25 का मान 5। ओके, तो इस प्रकार भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो विचलन हो गया। अब तीसरा जो टॉपिक आएगा, एक तो मानक विचरण, और तीसरा जो टॉपिक आएगा क्या आएगा, तो विचरण। ठीक है, विचरण गुणांक। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है विचलन बट्टा माध्य इनटू में 100%। ओके, क्या होता है, विचलन बट्टा माध्य गुना 100%। विचलन देखिए कितना है, तो हम लोग विचलन कितना निकाले थे, तो विचलन निकाले थे 2/3। अब बट्टा में माध्य कितना निकाले थे 10, गुना 100, 1 0 से 1 0 यानी कि 20/3% हो जाएगा विचरण गुणांक। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए आपका 7वां नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, क्योंकि 7 से पहले का प्रश्न हम लोग किए थे। तो देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न है, आपको भी दिख रहा होगा, 5 8 6 3 3 5 का मानक विचलन क्या होगा। क्या बताना है, मानक विचलन। ठीक है, तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा माध्य। तो यहाँ निकालते हैं माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। सबको जोड़ लीजिए, 5 3 8 3 11 6 17 17 5 22 8 30। अब बट्टा में क्या गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 5 30, यानी कि माध्य कितना हो जाएगा 5। 8 5 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 6 25 5 30। ठीक है, तो माध्य निकल गया 6। मानक विचलन में क्या होता है, रूट अंडर जो भी माध्य आएगा और जो डाटा दिया उसमें से घटा कर लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 5 में से 5 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0। 5 में से 8 जाएगा तो माइनस में 3, 3 का स्क्वायर 9। 5 में से 6 जाएगा तो 1, 1 का स्क्वायर 1। 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4। 5 में से 5 जाएगा 0। और डिवाइड बाई क्या वो संख्या था, तो टोटल 6 को, तो डिवाइड बाई 6। 9 1 10 4 14 4 18। देखिए ना, 9 1 10 10 4 14 4 18 डिवाइड बाई 6। 6 से 18 कटेगा 3 बार में, यानी कि रूट से बाहर नहीं निकलेगा 3, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, √3। देख लीजिए √3 बी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। 8वां नंबर देखिए 8वां नंबर प्रश्न 8 नहीं है, 19 23 21 20 17 का मानक विचरण प्रसारण या विचरण गुणांक क्या होगा। मतलब कि यहाँ आपसे तीनों पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य। तो माध्य निकालेंगे, तो माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ाओं का योग्य बट्टा जो भी संख्या है उसका योग्य और बट्टा संख्या। सबको जोड़िएगा, 7 1 8, 8 और 3 11, 9 20 के 0, 2 1 3 2 5 2 7 और 1 8 और 2 10 100। अब बट्टा में क्या वो संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से यानी कि 20 25 100, यानी कि माध्य निकल गया 20। तो मानक विचलन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, रूट अंडर जो भी संख्या, तो संख्या तो नीचे आएगा, 5 को संख्या तो 5 और घटा के लिखेंगे और स्क्वायर करेंगे। 20 में से 19 जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। 20 में से 23 घटेगा, 3 का स्क्वायर 9। 20 में से 21 तो 1 का स्क्वायर 1। 20 में से 20 तो 0। 20 में से 17 तो 3 का स्क्वायर 9। 9 9 18, 1 19 और 1 20, यानी कि 20/5 रूट अंडर 20/5, 5 चौका, यानी कि रूट अंडर 4 का मान यहाँ पे आएगा ना, रूट अंडर 4 का मान 2, यानी कि मानक विचलन कितना हो जाएगा 2। मानक विचलन कितना हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को प्रसरण। ठीक है, प्रसरण क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। तो विचलन कितना निकाले हैं 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4। ठीक है, तीसरा होता है विचरण गुणांक पूछा है। ठीक है, विचरण गुणांक क्या होता है, तो विचरण गुणांक होता है
क्या भी हम लोग लिख रहे हैं, विचलन बट्टा माध्य, विचलन बट्टा माध्य इंटू में 100%। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। विचलन कितना निकाले थे, तो विचलन यहाँ पे आया था 2 बट्टा माध्य 20 गुना 100%। 20 25 100 तो 5 दूना 10%। ओके, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ आपको है 2 4 और 10%। ठीक है, 2 4 10% आपको कहाँ दिख रहा है, तो दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है 2 4 और 10%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न है 10, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9। इसका समुच्चय मानक विचलन क्या होगा, इसका समुच्चय मानक विचलन बताना है, मानक विचलन। तो निकालने के लिए तो सबसे पहले माध्य निकालना होगा। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बटा संख्या। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी कि ये पहले ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, शायद रिपीट हो गया है। इसका माध्य निकालिएगा तो आएगा 10। अब इसको मानक विचलन में क्या होता है, रूट अंडर 10 में से, देखिए 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 10 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 10 0, 10 में से 10 0, 10 में से 11 जाएगा तो 1, 10 में से 11 तो 1 और 10 में से 9 तो 1 और डिवाइड बाई जाएगा संख्या आता है वो 9। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा टोटल 4 और बट्टा में 9, यानी कि 4 का रूट 2 और 9 का रूट 3, यानी कि 2/3। 2/3 यानी कि सी नंबर ऑप्शन। ओके, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 हो तो इसका प्रसरण क्या होगा। देखिए क्या दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है, कितना दे रखा है 4.5। आपसे पूछा है प्रसरण। ठीक है, तो प्रसरण क्या होता है, विचलन का स्क्वायर, यानी कि डायरेक्ट आप कर सकते हैं 4.52 का स्क्वायर। ये पॉइंट हटाइएगा तो नीचे में 1 0, 45 का स्क्वायर होता है 50 25 और 4 5 चौका 20 और 20 का 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा, यानी कि 20.25। ठीक है, सो प्रसरण क्या हो जाएगा 20.25। तो यही हम इसी की बात कर रहे थे उस टाइम के, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे अगले प्रश्न में 11। देखिए 11, एक वितरण का माध्य 20 है, मानक विचलन 4 है तो इसका विचरण गुणांक क्या होगा। विचरण गुणांक पूछा है, विचरण गुणांक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100%। ठीक है, अब चलिए मानक विचलन आपको दे रखा है 4, माध्य दे रखा है 20 इंटू में 100, 20 बचे तो 5 का कितना हो जाएगा 20%। ओके, समझ में आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, देखिए 12। एक बटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन का मान क्या होगा। फिर आपसे विचलन पूछा है तो विचलन बराबर क्या होता है, विचलन का स्क्वायर। देखिए विचलन कितना दे रखा है 9, 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 81। ओके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13। एक डाटा सेट का प्रसारण 144 है तो मानक विचलन ज्ञात करना है। ठीक है, अब आपको दे रखा है प्रसारण दे रखा है। ठीक है, प्रसारण कितना दे रखा है 144। आपसे पूछा है कि मानक विचलन बताना है, मानक विचलन बताना है। तो आपको पता है कि प्रसारण निकालने के लिए क्या होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। क्या निकालने के लिए, प्रसारण। ठीक है, अब प्रसारण आपको दे रखा है 144 तो मानक विचलन यानी कि डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं विचलन, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट में 144 का मान 12 होगा, यानी कि विचलन क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यही सब प्रश्न आपको रेलवे में पूछेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न।
प्रश्न है कि 3 4 लिख लीजिए, 3 4 5 5 3 6 7 3 5 5 6 का बहुलक माध्यिका ज्ञात करें। बहुलक और माध्यिका दोनों ज्ञात करना, ठीक है। क्या क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्यिका, ठीक है। तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे अधिक बार आएगा। तो देखिए 5 सबसे ज़्यादा बार हमको लग रहा है कि 1 2 3 4, 4 बार क्या आया है? 5 आया है। 3 1 2 3 बार यहाँ आया, यानी कि बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक तो हो जाएगा 5, ठीक है। माध्यिका के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले इसको एक प्रकार से अरेंज करना होगा, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में। तो हम लोग बढ़ते क्रम में करते हैं। तो 3 एगो 3 दूगो 3, मतलब 3 बार 3 आएगा। 3 के बाद 4, यहाँ 4 है, उसके बाद भी 4 है, नहीं है तो 4। 4 के बाद 5 का एगो है, 1 2 3 4 5 5 5 5। 5 के बाद 6, देखिए एगो यहाँ 6 दूगो 6 है तो 6 6। 7 सिंगल है तो 7। ओके, क्या करते थे? 2 इधर से हटाएंगे, 2 इधर से, 2 और इधर बढ़ाएंगे तो 2 और इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। 1 इधर बढ़ाएंगे तो 1 इधर बढ़ाएंगे, यानी कि बीच में जो बचेगा सो क्या हो जाएगा? माध्यिका। यानी कि माध्यिका कितना हो जाएगा? 5। यानी कि बहुलक भी 5 होगा, माध्यिका भी 5 होगा। तो 5,5 वाला जो ऑप्शन होगा ए नंबर सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए लास्ट प्रश्न है 15। ओके, प्रश्न है कि 28 के धनात्मक गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करना है। यानी कि 28 का जो फैक्टर होगा, फैक्टर क्या कहलाता है? जो सबसे कटे, मतलब सॉरी फैक्टर। 28 को 28 से कम 28 लिख सकते हैं, लिखना है, ठीक है। 28 को फिर क्या लिख सकते हैं? 14 गुना 2 लिख सकते हैं, 14 दूना 28। फिर क्या लिख सकते हैं? 7 गुना में 4 लिख सकते हैं, 28। यानी कि अब जो डाटा हो गया 28 1 14 2 7 4। माध्य निकाल दीजिए इसी का। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग, सबको जोड़िए। 7 4 11 2 13 13 4 17 1 10 27 1 28 28 28 56 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6 भाग लगाइएगा तो 9 6 1.2063 18, यानी कि 9.3 आएगा आंसर। ओके, देखिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो आशा करते हैं कि आपको मानक विचलन, विचरण प्रसरण या फिर विचरण गुणांक सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।